हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव कुमार अपने चैनल नेचुरल साइंस कॉर्नर में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक बायोलॉजी के बेहतरीन चैप्टर की, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। दरअसल यह एक चैप्टर नहीं है बल्कि ग्रुप ऑफ चैप्टर्स है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं और वन बाय वन हम उन तमाम टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। लाइफ प्रोसेस के अंदर हम पढ़ेंगे कि आखिर किसी जीव को, चाहे वो जीव एक सेल का यानी यूनिसेलुलर ही क्यों ना हो या फिर वो मल्टी सेलुलर हो, उन सभी जीवों को अपने जीवन चक्र को चलाने के लिए कुछ न कुछ प्रक्रियाएं तो करनी ही पड़ती हैं। यानी किसी भी जीव को धरती पर सस्टेन करने के लिए क्या चाहिए, कुछ प्रोसेस करने ही पड़ते हैं। और उन तमाम प्रोसेस को, जिसकी वजह से कोई जीव धरती पर रहने में सक्षम है, उन प्रोसेसेस को लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आखिर लाइफ प्रोसेस के अंदर वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं या वो कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो कोई भी जीव परफॉर्म करता है ताकि वो अपनी जिंदगी को बरकरार रख सके। लेकिन आइए लाइफ प्रोसेस में जाने से पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि लाइफ एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि सबसे पहले तो लाइफ को समझना जरूरी है, तभी आप लाइफ के प्रोसेस को समझ पाएंगे। तो आइए एक नजर डाल लेते हैं लाइफ के ऊपर कि व्हाट इज लाइफ। बड़ा ही छोटा सा सिंपल डिफिनेशन मैंने लिखा है, एनी सिस्टम कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग फंक्शंस सच एज, यानी कोई भी ऐसा सिस्टम जो इन तमाम फंक्शंस को परफॉर्म करने में सक्षम होगा, हम कहेंगे कि वो क्या है, लिविंग है, यानी उसके अंदर लाइफ है। किसी भी जीव को धरती पर सस्टेन करने के लिए, अपने आप को बनाए रखने के लिए जो आवश्यक प्रोसेसेस करने पड़ते हैं, वो सारे प्रोसेसेस लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए हमें मूव करना है, तो मूव करने के लिए एनर्जी की जरूरत है, तो एनर्जी के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। तो न्यूट्रिशन भी एक लाइफ प्रोसेस है। साथ ही साथ जो कुछ भी हम खाते हैं वो खाएंगे तभी वो शरीर के अंदर जाकर एनर्जी देगा, यानी टूट रहा है, अंदर डाइजेशन का काम हो रहा है। तो डाइजेशन भी क्या है, हमारा एक लाइफ प्रोसेसेस है, क्योंकि ये डाइजेशन नहीं होगा तो भोजन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में नहीं टूटेगा, राइट। उसके बाद जब ये मॉलिक्यूल्स टूट जाएंगे तो वो जो उनका सिंपल फॉर्म है, वो सिंपल फॉर्म, उससे एनर्जी रिलीज होगा, यानी फिर वो टूटेगा। तो रेस्पिरेशन के अंदर वो चीज़ टूट जाएगी और टूटने के बाद फिर वो एनर्जी देगी। तो ये भी एक लाइफ प्रोसेस है। अब शरीर को, यानी शरीर मान लीजिए कोई यूनिसेलुलर जीव है, लाइक अमीबा, ठीक है। अमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर जीव है, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है कि इसको बहुत सारी जगहों पर गुजरना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है लाइक ह्यूमन बींग्स, तो वहाँ पे जो चीज़ें होंगी, यानी बनेगा, यहाँ पे जो एनर्जी बनेगी, उस एनर्जी को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाना पड़ेगा, यानी सेल टू सेल वो उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो सर्कुलेशन भी एक लाइफ प्रोसेस है। तो सर्कुलेशन जब नहीं होगा तो सेल को ऊर्जा ही नहीं मिलेगी, तो वो सेल क्या करेगा, बेचारा भूखा मर जाएगा, यानी सेल डाई हो जाएगा। तो सर्कुलेशन भी होगा और सेल टू सेल एनर्जी जाएगी ताकि सेल अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। इस तरह शरीर के अंदर जो कुछ भी हम डालते हैं, ज़रूरी नहीं कि उसमें सारी चीज़ें शरीर के लिए यूजफुल हो। तो जो चीज़ें यूजफुल होती हैं शरीर उसको ले लेती है और रेस्ट को क्या करेगी, शरीर से बाहर निकाल देगी, क्योंकि शरीर के अंदर उसको रखा नहीं जा सकता। तो बॉडी हमारा क्या करता है, उसको एक्सक्रीट कर देता है। तो एक्सक्रीटिंग यानी उत्सर्जन जो है वो भी क्या है, एक लाइफ प्रोसेस है। अब बाकी चीज़ों के लिए, काम करने के लिए, जैसे कोई जीव भोजन की तलाश में घूम रहा है, कोई अपने पार्टनर की तलाश में घूम रहा है, या कोई किसी दूसरी चीज़ के लिए मूव कर रहा है, तो वो मूव भी कर रहा है अपने आप को सस्टेन करने के लिए। मान लो एक ही जगह आप बैठे रहेंगे तो भोजन नहीं आ पाएगा, भोजन लाने के लिए आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मूवमेंट भी ज़रूरी है। तो सस्टेन करने के लिए मूवमेंट अगर ज़रूरी है तो ये भी किसके अंदर काउंट होगा, लाइफ प्रोसेस के अंदर काउंट होगा। अब भोजन आपने कर लिया, शरीर को, सेल को एनर्जी मिल गई, और एनर्जी मिलेगी तो सेल निश्चित तौर पे क्या करेगा, ग्रो करेगा, तभी एक छोटा बच्चा बड़ा होगा। तो ग्रोइंग भी क्या हो गया, एक लाइफ प्रोसेस हो गया। साथ ही जो एक्सटर्नल स्टिमुली है, जैसे ठंड का मौसम है, तो आप ठंड के मौसम, जैसे ही कड़ाके की ठंड पड़ती है, आप बिल्कुल क्या करते हैं, चादर कंबल सब ओढ़ लेते हैं, बड़े बड़े जैकेट पहन लेते हैं अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। तो बाहरी जो परिवर्तन हो रहा है उसका भी आप रिस्पॉन्स देते हैं। तो ये भी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, आपका लाइफ प्रोसेस। ठीक उसी तरह से
आपकी प्रजाति धरती पे बरकरार रहे। हर जीव चाहता है कि उसकी जाति धरती पे बनी रहे। मानव जाति को कंटेन करता है। उसी तरह से जिसने कुत्ता, बिल्ली, जो भी जीव है धरती के ऊपर, वो सभी अपनी प्रजाति को बनाए रखना चाहते हैं। तो उसके लिए उनके अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन, यानी प्रजनन। तो ये प्रजनन क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के अंदर कोई जीव अपने ही समान नए जीवों की उत्पत्ति करता है, तभी जाकर उसकी प्रजाति संरक्षित रहती है। अगर ये प्रक्रिया नहीं हो तो जीव क्या होगा? खत्म हो जाएगा, यानी एक खास तरह की प्रजाति धरती से विलुप्त हो जाएगी। इसीलिए रिप्रोडक्शन भी जरूरी है। तो ये तमाम चीज़ें जो जीवन को धरती पर बनाए रखने के लिए या किसी भी जीव को धरती पर बनाए रखने के लिए वो करता है, वो तमाम प्रोसेस लाइफ प्रोसेस के अंदर आते हैं। आई होप सब कुछ यहाँ क्लियर हो गया होगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा लाइफ प्रोसेस में। तो आइए अब एक बार मैं आपको लाइफ प्रोसेस का डिफिनेशन लिख देता हूं, आप चाहें तो उसे नोट कर सकते हैं। यहां दोस्तों, यहां पे आइए अब डिफाइन कर लेते हैं कि एक्चुअली लाइफ प्रोसेसेस क्या है। बहुत ही सिंपल डिफिनेशन लिखा है मैंने कि द बेसिक फंक्शन एंड इसेंशियल प्रोसेसेस परफॉर्म्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म फॉर मेंटेनिंग ऑफ देयर लाइफ टू सस्टेन ऑन द अर्थ आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस, राइट। यानी कहता है कि वो बेसिक और आवश्यक, इसेंशियल मतलब आवश्यक, वो मूलभूत और आवश्यक सारे प्रोसेसेस जो किसी जीव के द्वारा किए जाते हैं ताकि वह अपने जीवन को मेंटेन रख सके, साथ ही वह धरती पर विराजमान रहे, उन सभी प्रोसेसेस को हम लोग क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। इस प्रोसेस के अंदर आखिर वो कौन कौन से बेसिक और इसेंशियल प्रोसेसेस हैं जो ज़रूरी है, वो इस डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा। ये डायग्राम बनाया मैंने, बीच में लिखा एलपी मतलब लाइफ प्रोसेसेस। उसमें आप देख सकते हैं क्या है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बेहद ज़रूरी है क्योंकि बिना न्यूट्रिशन के कोई भी जीव एनर्जी नहीं ले सकता और बिना एनर्जी के बाकी के कोई भी काम वो नहीं कर सकता। तो इसलिए न्यूट्रिशन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी एक प्रोसेस अगर इसमें नहीं होता है तो क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में बहुत सारे अलग अलग तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं और कहीं ना कहीं उसका प्रभाव उनके बॉडी के ऊपर पड़ता है। तो न्यूट्रिशन ये एक प्रोसेस है। न्यूट्रिशन के बाद ट्रांसपोर्टेशन, यानी जो कुछ भी एनर्जी आपने यहाँ पे गेट की, जो पाया एनर्जी, उसको ट्रांसपोर्ट होना भी ज़रूरी है, यानी शरीर के विभिन्न भागों में उसका पहुँचना भी ज़रूरी है, चाहे वो प्लांट बॉडी हो या फिर एनिमल बॉडी हो। जो एनर्जी है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसका मूवमेंट होना चाहिए। सेल टू सेल एनर्जी मूव करेगा तभी सारे सेल प्रॉपरली फंक्शन करेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी है, शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म ज़रूरी है, रिप्रोडक्शन भी ज़रूरी है, एक्सक्रीशन भी ज़रूरी है और रेस्पिरेशन भी ज़रूरी है। यानी ये सारे प्रोसेसेस अगर कोई जीव कर रहा है, ठीक है, तो इन सभी प्रोसेसेस को कंबाइंडली हम लोग क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। और ये इसलिए ज़रूरी है ताकि कोई भी जीव अपने लाइफ को मेंटेन कर पाए, साथ ही साथ वो धरती पे एग्जिस्ट करे। इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन की, क्योंकि न्यूट्रिशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहीं से शुरू होती है सारी चीज़ें। क्योंकि अगर आप एनर्जी ही नहीं लेंगे तो कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे किसके विषय में? न्यूट्रिशन के विषय में, कि आखिर न्यूट्रिशन है क्या, कैसे इसको डिफाइन करेंगे। इससे पहले हमने लाइफ और लाइफ प्रोसेसेस के बारे में देखा था। अब सवाल उठता है कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है पहला, क्योंकि सारा जो प्रोसेसेस होगा वो इसी पे बेस्ड होगा, यानी जो भी रेस्ट, इसके अलावा जो प्रोसेस कोई भी लिविंग बीइंग करेगा उसके लिए उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है। और एनर्जी कब मिलेगी? जब उसके अंदर क्या होगा? न्यूट्रिशन होगा। तो न्यूट्रिशन को डिफाइन अगर करना हो तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आप लिख सकते हैं द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड एंड यूटिलाइजेज इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी कहता है कोई भी ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने भोजन को ऑब्टेन करता है, यानी भोजन प्राप्त करता है और उसको फिर इस्तेमाल करता है, उसी प्रक्रिया को न्यूट्रिशन कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? न्यूट्रिशन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि वो क्या ले सके उस न्यूट्रिशन से?
एनर्जी ले सके, और एनर्जी अगर नहीं होगी तो लाइफ का कोई भी प्रोसेस वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा, राइट। इसीलिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत किसी भी ऑर्गेनिज्म को होती है ताकि उससे वो एनर्जी प्राप्त कर सके और उस एनर्जी का इस्तेमाल करके वो लाइफ के विभिन्न एक्टिविटीज़ को कर सके। अब ये एनर्जी जो उसको मिलती है या वो जो एनर्जी प्राप्त करता है वो एनर्जी उसे कहाँ से मिलती है, तो ये एनर्जी सप्लाई की जाती है न्यूट्रिएंट्स से। यानी न्यूट्रिएंट्स जो है वो एनर्जी उसको सप्लाई करता है। और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिल रहा है, वो भोजन से मिल रहा है जो भोजन कोई भी ऑर्गेनिज्म लेता है। यानी जो आप भोजन ले रहे हैं वही भोजन आपको क्या दे रहा है, वो न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, और वही न्यूट्रिएंट्स टूटकर आपको एनर्जी दे रहा है। और ये एनर्जी सेल आपका इस्तेमाल कर रहा है वेरियस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। अब अगर न्यूट्रिएंट्स को डिफाइन करना हो तो न्यूट्रिएंट्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो मटेरियल्स यानी मटेरियल्स दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द ऑर्गेनिज्म आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स। यानी कोई भी वैसी वस्तु जो वस्तु किसी जीव को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है उसको न्यूट्रिएंट्स हम लोग कहते हैं। यानी न्यूट्रिशन को पोषण कहते हैं, और न्यूट्रिएंट्स को अगर हिंदी में लिखा जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोषक, यानी पोषण देने वाला। ठीक है, पोषण एक प्रक्रिया है और न्यूट्रिएंट्स क्या है, उस प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाली एक वस्तु है जो वस्तु यानी मटेरियल क्या करती है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, राइट। अब न्यूट्रिएंट्स को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। एक ऐसा न्यूट्रिएंट्स जिस न्यूट्रिएंट्स की शरीर को ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है उसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स आते हैं। एक दूसरा न्यूट्रिएंट्स जिसकी शरीर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत, यानी ज़रूरत तो होती है लेकिन कम मात्रा में होती है, वैसे न्यूट्रिएंट्स को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और उसके अंदर मिनरल्स एंड विटामिन्स को रखा जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में कि आखिर वो कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जो कोई ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिशन के लिए इस्तेमाल करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।